अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट हमजा मनवर और आप देख रहे हैं फिजिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिज़िक्स की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करते हैं डेली लाइफ में सॉल्व उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका जो न्यूमेरिकल्स हैं हम सेकंड चैप्टर के वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ ट्रेन moves with uniform velocity 36 किलोमीटर पर आवर for 10 सेकंड, find the distance travel by it। डियर स्टूडेंट्स ने कहा कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड में। उसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बॉडी 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर चलती है, मूव करती है, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जिस तरह यहाँ पे पॉइंट बना के लिखे हैं ना आंसर में, देखें गिवन डेटा, इस तरह आपने पहला पॉइंट बना लेना है। जो गिवन डेटा आपको न्यूमेरिकल की इबारत में, न्यूमेरिकल में जो गिवन दिया है उसमें जो भी लिखा हो वो गिवन डेटा में लिखना है। यहाँ पे देखें वेलोसिटी आप 36 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है, तो हम इसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर फी सेकंड, जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। और जो भी वैल्यू आपने पुट करनी है न्यूमेरिकल में वो स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए। तो मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया और 36,100 के साथ हमने इसे डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर वैल्यू आएगी, अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे ये 3600, तो मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास 10 मीटर फी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी और ये टाइम जो इसने हमें दिया हुआ था गिवन डेटा में, तो ये हमारे पास टाइम आ गया। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है वो ये वाला, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू 10 पुट करेंगे ये वाली, और टाइम की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव थ्रू दी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर देखें हमने यहाँ पे इन 100 सेकंड, डिस्टेंस उसने कितना दिया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। अब चूंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे तो बेटा याद रखिएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, और जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। कोई भी पार्टी जब रेस्ट पे है, इसकी कोई स्पीड ही नहीं, वो चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। आगे वो क्या कहते हैं, इन 100 सेकंड, तो यहाँ पे देखें गिवन डेटा में 100 सेकंड मैंने लिख लिया है विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। व्हाट विल बी स्पीड एट एंड ऑफ 100 सेकंड, कहता है कि जब 100 सेकंड यानी कि 100 सेकंड आपने मुकम्मल कर लेगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। एक बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है, 100 सेकंड तक वो 1 किलोमीटर सफ़र तय कर लेती है, लेकिन उसकी स्पीड होगी 100 सेकंड के बाद वो कितनी होगी, मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास हमने बेसिकली फाइनल वेलोसिटी इस फार्मूले से फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। तो देखें यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन सेकंड इक्वेशन पुट कर दी, ये देखें सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हमने पुट कर दी, उसकी जगह वैल्यू पुट, एस की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वी आई की जगह 0, 1/2 वैसे, ए वैसी, और टी की जगह 100 पुट कर दिया। ये 0 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी 0 और टी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये देखें 100 वैसी, 100 का 1000 वैसी, 100 का स्केल लेंगे 10,000 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यहाँ पे 500 आना है आपके पास, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 0.2 आ जाएगी। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें तो आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अगर किसी न्यूमेरिकल समझ ना है किसी पॉइंट की, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट की यहाँ से स्क्रीनशॉट के थ्रू। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड,
वेलोसिटी उसने बता दी है। एक्सेलरेशन 0.2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, हाफ मिनट 30 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस दिस टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी। तो गिवन डेटा में देखिए हमारे पास क्या क्या है। गिवन डेटा में बस वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे नहीं है, वो चल रही है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास, टाइम हमारे पास 30 सेकंड। डिस्टेंस फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास से भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने वी ए की जगह 10 पुट कर दिया, टी की जगह 10 पुट किया। टी की जगह हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पे 10 नहीं आना, यहाँ पे 30 आना है। आगे 1/2 ऐसे ही, एक्सेलरेशन की जगह 0.2, टी की जगह 30 का स्क्वायर आ गया। तो इन सब को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद 300 आ गया, और 0.2 को 2 पे डिवाइड करें 0.1 आ गया, और 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तीनों को, तो हमारे पास 390 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। और फाइनल वेलोसिटी हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो इन दोनों वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को, तो यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं, सॉरी, मीटर फी सेकंड आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये यूनिट आपने लाजमी पुट करने हैं, ये वाले। फोर्थ न्यूमेरिकल है, a tennis ball is hit vertically upward with velocity of 30 मीटर फी सेकंड, it taken 3 सेकंड to reach highest point। कहते हैं एक बॉडी है वो अपवर्ड जाती है कितनी स्पीड से, डियर स्टूडेंट 30 मीटर फी सेकंड से, और जो टाइम लेता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, तो वो कितना है, 3 सेकंड है। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी बॉडी को हाइट पे फेंकते हैं तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो उसको जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि बॉडी वहाँ पे जाके रुक जाती है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है आपने। हाउ बॉल इट विल इट टेक टू रिटर्न ग्राउंड, और बॉल जो वापस कितने टाइम पे आती है। तो जी की वजह हमारे पास -10 होगी यहाँ पे डियर स्टूडेंट, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है। कोई बॉडी जब ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही हो ना, तो उसकी जो वेलोसिटी वो जो जी की वैल्यू वो नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर लिया। एच आ गया इसकी जगह VAT 1/2 जी यहाँ पे हमारे पास क्यों आया, क्योंकि जो बॉडी की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और ग्रेविटी की वजह से जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो वहाँ पे जी आता है। VA की जगह 30 पुट किया, 1/2 वैसे का वैसे, टी की जगह 3 पुट किया, जी की वैल्यू -10 और 3 का स्क्वायर आ गया। तो हमने यहाँ में उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। बॉडी कितना टाइम वापस लेती है, तो अगर आप ये करना चाहें सारा प्रोसेस ये भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ एक और तरीका। बॉडी ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड लेती है, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लेगी, तो टोटल 6 सेकंड आएगी। ये देखें, तो यहाँ से भी समझ लेते हैं। जब वो ऊपर से नीचे आ रही होगी, सारी सी बात, अब हमारा न्यूमेरिकल जब बॉडी वो स्टे कर रही है वहाँ से शुरू होगा, जहाँ से वो बॉडी स्टे कर रही है। यहाँ पे बॉडी अब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे बॉडी अभी रेस्ट पे है, तो यहाँ पे रेस्ट पे होगी, जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अब 0 होगी। क्यों, हमारा न्यूमेरिकल अब यहाँ से शुरू होने लगा, तो उसकी जी की वैल्यू 10 होगी, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। जब बॉडी नीचे की तरफ आए तो ग्रेविटी पॉजिटिव होती है, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव। तो टाइम हमने फाइंड करना, डिस्टेंस हमारे पास 45 मीटर है। इसके लिए सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर 5 साथ आएगा यहाँ पे, तो 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी का स्क्वायर 9 आ जाएगा। दोनों स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमें 3 आएगा, ऊपर जाने के लिए भी 3 और नीचे आने के लिए भी 3। टोटल टाइम करेंगे तो 6 सेकंड आ जाएगा। ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2.4 न्यूमेरिकल। अब 2.5 करते हैं। अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। इसमें वो क्या बता रहा है, एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर फी सेकंड है 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। ये यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई है कि 5 सेकंड में वो 40 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी
कवर करती है। इट कम टू रेस्ट नेक्स्ट 10 सेकंड, वो टाइम जो लेती है रेस्ट पे आने के लिए वो 10 सेकंड लेती है विद यूनिफॉर्म डिसेलेशन, नेगेटिव एक्सेलेरेशन के साथ। फाइंड डिसेलेशन, हमने यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। हमें टाइम यहाँ पे 10 सेकंड लेंगे क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है तो हम उस टाइम को लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट मुकम्मल हो चुकी है 5 स्टेटमेंट, इसको हम टाइम को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 40 है और फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। हमने कहा कि फाइंड करना है डिसेलेशन। डिसेलेशन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव एक्सेलेरेशन, यानी एक्सेलेरेशन का जो जवाब आएगा वो नेगेटिव में आएगा। टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ई एफ की जगह वैल्यू पुट 0 करेंगे, वी आई की जगह 0, ए की जगह वैसे का वैसी 10, टी की जगह टाइम 10। तो यहाँ पे देखें 10 एक्सेलेरेशन आ जाएगा, 40 उधर जाके इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 उधर जाके डिवाइड होगा तो आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट है टोटल डिस्टेंस, हम फाइंड कर लेंगे वी क्रॉस टी, वी की वैल्यू 40, टाइम की वैल्यू 10। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 400 मीटर न्यूमेरिकल। ये थे हमारे पास फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अगर इनमें आप किसी भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।